पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। हिमसर विधानसभा चुनाव 2026 गौरी नागौरी के आने से चुनाव दिलचस्प हुआ। गौरी नागौरी ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी, बच्ची मत समझना। जिसके डांस पर अब तक तालियां बजती थी, उसी नाम पर अब नारे लगने वाले हैं। जिस अदाओं से मंच हिलाया, अब वही राजनीति की जमीन हिलाने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शकीरा कही जाने वाली मशहूर डांसर गौरी नागौरी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर राजस्थान की राजनीति में किसी बड़े सियासी विस्फोट की शुरुआत है। दौसा पहुंची गौरी नागौरी का जिस तरह से जोरदार स्वागत हुआ, उससे गदगद गौरी नागौरी ने वो कह दिया जो अब तक सिर्फ अटकलों में था। मैं आगामी चुनाव में अपने गृह क्षेत्र नागौर से चुनाव लड़ूंगी। यह महज एक बयान नहीं था, बल्कि नागौर की राजनीति को सीधी चुनौती थी। एक ऐसा इलाका जहां पहले से ही दिग्गजों की भरमार है और सबसे बड़ा नाम हनुमान बेनीवाल। जब मीडिया में गौरी नागौरी से हनुमान बेनीवाल के उस बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने गौरी को बच्ची कहा था, तो गौरी मुस्कुराई, लेकिन जवाब में आग थी। आजकल के बच्चे ही दुनिया में सबसे बड़ा तूफान मचा रहे हैं। यह जवाब सिर्फ कटाक्ष नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी था। कुल मिलाकर मतलब साफ है कि गौरी नागौरी अब किसी की जूनियर नहीं, सीधे मुकाबलेदार है। नाम जब राजस्थान का आता है तो दुनिया जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर को जानती है। लेकिन गौरी नागौरी के राजनीति में आने से मामला और ज्यादा हाईटेक हो गया है और अब राजनीति के केंद्र में नागौर का नाम भी सिर चढ़कर बोलने लगा है। मतलब साफ है कि गौरी नागौरी खुद को सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, नागौर की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश कर रही हैं। और फिर आया वो पल जिसने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। गौरी नागौरी ने खुले मंच से कहा, आई लव यू मोदी, आई लव यू बीजेपी। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह टिकट की औपचारिक दावेदारी थी। अब सवाल यह नहीं कि गौरी राजनीति में आएंगी या नहीं, सवाल यह है कि बीजेपी के सामने अब कई सवाल हैं। क्या गौरी नागौरी की लोकप्रियता वोटों में बदलेगी? क्या नागौर जैसे सियासी तौर पर संवेदनशील क्षेत्र में एक स्टार फेस गेम चेंजर बन सकता है? और सबसे अहम, हनुमान बेनीवाल बनाम गौरी नागौरी, क्या यह मुकाबला नागौर की राजनीति की दिशा बदल देगा या एक बार फिर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा? क्योंकि नागौर में एक ही आदमी का सिक्का चलता है और वो नाम है हनुमान बेनीवाल। अगर इस बार नागौरी को टिकट मिलता है तो माहौल तो बदलेगा ही बदलेगा। इसके साथ ही बीजेपी के पास मौका होगा वो बेनीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंके। देखना होगा कि जो वाक युद्ध चल रहा है वो हकीकत में नागौरी बदल पाती है या नहीं। गौरी नागौरी की एंट्री बताती है कि राजनीति अब सिर्फ भाषणों की नहीं, बल्कि पब्लिक कनेक्ट की लड़ाई है।